हेलो फ्रेंड्स, करते हैं शुरू आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 2। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा कि काव्या को किसी का फ़ोन आता है और वह डर जाती है। अब आगे काव्या वो आवाज़ सुनकर इतना डर गई थी कि वो अभी तक डर के मारे थरथरा रही थी कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने सोचा शायद उसी का फ़ोन है, पर फिर भी उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। पर अब फ़ोन उस बिल्डर का था जिसके पास वो मीटिंग के लिए जाने वाली थी। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से सहज किया और फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं मिस काव्या से बात कर रहा हूँ? या सर, मैं काव्या ही बोल रही हूँ। सर, मैं बस 20 मिनट में आपके ऑफिस पहुँचने वाली हूँ। नहीं मिस काव्या, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब हम आपके साथ कोई डील नहीं कर सकते। अब हमें इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको यहाँ आने की तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। पर सर, आप एक बार मेरा प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। ये आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट की डील रहेगी। पर तब तक वो फ़ोन कट हो चुका था। ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी दोबारा उसका फ़ोन बजता है, पर वो अपना फ़ोन नहीं उठाती। वो निढाल सी सोफे पर गिर जाती है। जो सपना वो पता नहीं कब से देख रही थी, वह आज फिर एक बार टूट गया और उसके साथ काव्या की उम्मीद भी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा उसका फ़ोन लगातार बजा जा रहा था। उसने बिना देखे कि किसका फ़ोन है गुस्से में फ़ोन उठाया और जोर से बोली, कौन है? जब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? कोई बिजी भी तो हो सकता है। तभी दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वह फिर डर गई। अरे काव्या बेटा, मैं तेरा ताऊ जी बोल रहा हूँ। कैसी है बिटिया? मैं तो सिर्फ तेरा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर रहा था, और एक तू है जो मुझी पर गुस्सा कर रही है। इतना सुनते ही काव्या, जो गुस्सा शायद अपने अंदर दबाकर बैठी थी, वह फट पड़ा। वह जोर से चिल्लाई, मैं आपकी कुछ नहीं लगती और मुझे दोबारा बेटी बोलने की हिम्मत भी मत करना। हमें क्यों चैन से जीने नहीं देते आप चाहते क्या है हमसे? सब कुछ तो छीन ही चुके हो, अब आप क्या हमारी जान लेकर मानोगे? काव्या बोलते बोलते गुस्से से कांप रही थी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जान का क्या करूँगा? तुम तो अच्छे से जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। काव्या के ताऊजी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। काव्या गुस्से से कहती है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी। एक बार की बात समझ नहीं आती? मुझे बेटी बोलने की दोबारा हिम्मत भी मत करना, और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मेरे जीते जी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो मेरे पापा का सपना है जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अभी तक प्यार से समझा रहा था, पर प्यार की भाषा कोई समझता ही कहाँ है अब। तो सुन, चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े, पर अब वह प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करके ही रहूंगा, और मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। गुस्से में काव्या के ताऊजी रतन सिंह कहता है, मैं रोकूंगी तुम्हें, और मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे वो प्रॉपर्टी लेते हो। वहाँ पर वही होगा जो मेरे पापा चाहते थे, और मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये मेरा वादा है आपसे। काव्या कहती है, तू रोकेगी मुझे? अभी तुझे पता नहीं कि रतन सिंह क्या चीज़ है। आज तक तू एक बिल्डर से तो मिल नहीं पाई, और बात करती है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करके दिखाऊंगी। इतना कहते ही रतन सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, मैं रोकूंगी, और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। काव्या कहती है, लड़की तू बहुत उड़ रही है, ये मत भूल मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। रतन सिंह गुस्से से कहता है, हाँ जानती हूँ तुम कौन हो, बस धमकी देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। और हाँ, वो अपने बेटे से कह देना कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। अभी तक मैं चुप थी, पर अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब सीधा पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ FIR फाइल करूंगी। और हाँ, आपने अभी तक जो जो मुझे कहा है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इतना सबूत आपके खिलाफ FIR फाइल करने के लिए काफ़ी होगा शायद। और आपके बेटे को मेरा पीछा करते बहुत से लोगों ने देखा है, तो इतना शायद काफ़ी होगा आप दोनों को जेल भेजने के लिए। अब मुझे वह डरी हुई काव्या मत समझना। अब मैं लड़ना भी जानती हूँ और मुझसे लड़ने वाले का मुंह तोड़ना भी जानती हूँ। इतना कहकर काव्या फ़ोन रख देती है।
दूसरी तरफ रतन सिंह गुस्से में अपना फोन पटक देता है और कहता है, इस चिड़िया के बहुत पर निकल आए हैं, उन्हें कतरना पड़ेगा। बस एक सही मौका मिल जाए फिर बताता हूँ कि रतन सिंह कौन है। फिर वह अपने बेटे मोहन को आवाज लगाते हुए बुलाता है। मोहन, जी बाबूजी, क्या हुआ, मान गई चिड़िया? अरे मानेगी कैसे नहीं, रतन सिंह को मना करके अपनी जान से हाथ थोड़े ही धोना चाहता है कोई। बाबूजी, आपने उस पर नजर रखने को कहकर बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो हमारे पीठ पीछे क्या क्या कर रही है। हम कल से फिर से उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। रतन सिंह, नहीं, अभी कुछ दिन हमें शांत ही रहना पड़ेगा। मोहन, पर क्यों बाबूजी, मानी नहीं क्या वो? आप कहो तो उठवा ले उसकी बहन को, फिर खुद आएगी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर। हमारी बहुत दिनों से नजर है उस पर और उसको उठाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। रतन सिंह, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। उसे पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और उसके पास हमारे खिलाफ बहुत से सबूत भी हैं। अभी हमें कुछ दिन चुप ही रहना होगा। अगर हमने अभी कुछ भी किया तो हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिर उस चिड़िया के पर भी तो काटने हैं, बहुत उड़ रही है आजकल, और वह प्रॉपर्टी हमारी है तो उसे तो मैं किसी भी हालत में लेकर ही रहूंगा। और उसके मुंह पर एक कुटील मुस्कान आ जाती है और मोहन भी हाँ में सिर हिला देता है। वहीं काव्या के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काव्या, पापा मम्मी, आप दोनों की बहुत याद आ रही है। काश आप लोग मेरे साथ होते तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। सॉरी पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। पापा, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरी हूँ। और इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब वह सोफे पर ही सो गई उसे पता ही नहीं चला। सलोनी स्कूल से आकर देखती है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। वह सोचती है सोना दी तो देर से आने का बोलकर गई हैं, तो इस वक्त घर में कौन हो सकता है। वो सोचती है कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया हमारे घर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह खुद के सिर पर चपत लगाते हुए कहती है। सलोनी तो कितना नेगेटिव सोचती है। हो सकता है सोना दी की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई हो और वह जल्दी आ गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। वो बेल बजाती है। बेल की आवाज से काव्या की नींद खुलती है। वो घड़ी की तरफ देखती है, उसमें 4 बज रहे होते हैं। वह समझ जाती है कि सलोनी आ गई है और अगर उसने उसे इस हालत में देख लिया तो उसे समझते देर नहीं लगेगी कि कुछ तो हुआ है और वह उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोकर बाहर आ जाती है और दरवाजा खोलती है और ऐसे नाटक करती है जैसे सब कुछ ठीक है। पर सलोनी को समझते देर नहीं लगती कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि काव्या को देखकर पता चल रहा था कि आज वह बहुत रोई है। सलोनी दी, आपकी तो मीटिंग थी ना आज, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? काव्या, क्यों, मेरा जल्दी घर आना तुझे अच्छा नहीं लगा? सलोनी, नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो छोड़ो ये सब और ये बताओ आपकी मीटिंग कैसी रही? काव्या के चेहरे पर फिर वही दर्द उभर आता है जो वह सलोनी से छुपाना चाहती थी। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मीटिंग वो तो आज कैंसिल हो गई, इसलिए तो मैं तुझे अभी इस वक्त घर पर मिल गई। काव्या हकलाते हुए कहती है। सलोनी समझ जाती है कि दी झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपने रूम में जाते हुए कहती है, दी मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ बना कर देंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। काव्या, ठीक है तू चेंज करा, फिर दोनों साथ में कॉफी पियेंगे। सलोनी, ओके दी। सलोनी अपने रूम से नीचे आती है, तभी उसे काव्या आवाज देकर कहती है, सलोनी तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। सलोनी, ओके दी। काव्या अपने और सलोनी के लिए कॉफी लेकर आ जाती है। दी चलो ना, बाहर गार्डन में बैठकर कॉफी पीते हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही है बाहर। आज वैसे भी हम बहुत दिनों के बाद एक साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। सलोनी कहती है। काव्या, ओके चल। दोनों बाहर गार्डन में बैठ जाती हैं और कॉफी पीने लगती हैं। सलोनी काव्या को बहुत ध्यान से देख रही थी। काव्या, क्या हुआ सलोनी, ऐसे क्या देख रही है, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? और हंसने लगती है। दी कैसे कर लेते हो आप ये सब? सलोनी कहती है। मैं क्या कर रही हूँ? काव्या कहती है। दी आपको क्या लगता है आप झूठ मूठ हंसोगे और सब कुछ ठीक है दिखाने का नाटक करोगे और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आए।
सलोनी मायूस होकर कहती है। काव्या सलोनी को गले लगाते हुए कहती है, नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो पता है मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। क्या तुझे कोई गलतफहमी हुई है? वह तो आज मीटिंग नहीं हो पाई, इसीलिए थोड़ा अपडेट हो गई थी, और कोई बात नहीं है। सच बोल रहे हो ना दी आप? सलोनी कहती है। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, अब तू इतनी समझदार है कि मैं तुझसे कोई झूठ बोल सकती हूँ भला? तू तो मेरी जान है, तुझसे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। काव्या प्यार से सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। सलोनी काव्या के गले लग जाती है। सलोनी, दी आप मुझे सिर्फ मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हो, आप दुखी मत हुआ करो। काव्या, ओके मेरी माँ, और कुछ? सलोनी, नहीं, और हंसने लगती है। तेरी वजह से कॉफी भी ठंडी हो गई, तू बैठ, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। काव्या दूसरी कॉफी बनाने किचन में चली जाती है। दी आप कुछ भी कहो, पर कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, पर मैं बार बार आपसे पूछकर आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं दे सकती। भगवान जी प्लीज मेरी दी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दो, प्लीज भगवान जी। तभी पीछे से उसे काव्या की आवाज सुनाई देती है। क्या बड़बड़ा रही है अकेले अकेले सलोनी? कुछ नहीं दी, चल छोड़ ले कॉफी पी। दी मैं आपसे एक बात पूछूं? तो फिर शुरू हो गई। दी बस लास्ट टाइम प्लीज। सलोनी मायूस सा फेस बनाकर कहती है। चल ठीक है पूछ, पर ये लास्ट टाइम है, और ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर। सलोनी कुछ सोचते हुए कहती है। दी हमारे मम्मी पापा कैसे थे? मुझे उनके बारे में कुछ बताओ ना। मुझे तो उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। और जब भी आपसे पूछा आप बाद में बताने का बहाना कर देते हो, पर आज मुझे सब कुछ जानना है। प्लीज दी, मैं मम्मी पापा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इतना कहते हुए सलोनी की आंखें नम हो गई। काव्या समझ चुकी थी कि अब इससे ज्यादा वो सलोनी को नहीं टाल सकती। वो सलोनी को कहती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें हमारे मम्मी पापा के बारे में बताती हूँ, आओ मेरे साथ। वो सलोनी को अपने रूम में ले जाती है और अलमीरा से एक ब्रीफ केस निकाल कर लाती है। उसमें से वो एक एल्बम निकाल कर सलोनी को देती है। वो उसे खोलकर देखने लगती है, जिसमें वो अपनी मम्मी पापा, दादी और काव्या की बहुत सारी फोटोज देखती है। तब काव्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा समय था, जब हम सब बहुत खुश थे। हमारी लाइफ में कोई परेशानियां नहीं थी। हमारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक सोशल वर्कर थे। वो लोगों की मदद करते समय दिन को दिन और रात को रात भी नहीं समझते थे। वह हर वक्त लोगों की मदद के लिए खड़े रहते थे। और हमारी मम्मी, वह एक हाउसवाइफ थी, पर वो हमेशा पापा के साथ खड़ी रही, चाहे सुख हो या दुख। उन्होंने पापा का साथ कभी नहीं छोड़ा। मम्मी कई मामलों में पापा को राय भी दिया करती थी। मैं हमेशा सबको कहती थी कि मैं तो अपने पापा की तरह सोशल वर्कर बनूंगी और सबकी मदद करूंगी। तो सब हंसने लगते और कहते, पहले तू बड़ी तो हो जा, तब देखेंगे पापा की चमची कहेगी। बहुत खुश थे तब हम सब। फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, एक दिन पापा को घर आने में बहुत देर हो गई थी। सबको बहुत चिंता होने लगी। इससे पहले पापा इतनी देर कभी नहीं लगाते थे, और अगर पापा को देर होती तो वह किसी से घर पर कहलवा देते थे, पर आज ऐसा नहीं हुआ था। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी। वह घर के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तब दादी ने मम्मी को समझाते हुए कहा, कुछ काम आ गया होगा तो चिंता मत कर, आता ही होगा वो। पर अम्मा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इतनी देर की हो, और आज तो किसी के हाथ खबर भी नहीं भिजवाई। तभी मुझे पापा आते हुए दिखे। मैं जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा आ गए। तब तक पापा घर के अंदर आ चुके थे, पर आज वह बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। मम्मी बोली, क्या हुआ, आज इतनी देर कैसे हो गई? पापा कुछ नहीं बोले, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। पापा की आंखों में आंसू देखकर मम्मी डर गई। उन्होंने पापा से कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। वह सिर्फ इतना ही बोल पाए, मैं उसे नहीं बचा पाया। अब मम्मी और डर जाती है और कहती है, किसे नहीं बचा पाए, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे पूरी बात बताइए। तब पापा ने कहा, आज हमें खबर मिली थी कि रोड किनारे एक बच्चा बेहोश पड़ा है और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। हम जल्दी जल्दी उस बच्चे के पास पहुंचे। उसकी हालत सही में बहुत बुरी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे हफ्तों से खाना नहीं मिला है, और उसके शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान भी थे।
हम उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, उसे बहुत मारा पीटा गया है और बहुत दिनों से खाना भी नहीं दिया गया है, जिससे उसके शरीर में खून और पानी की कमी हो गई है। उसका बचना थोड़ा मुश्किल है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए और इतना कहते ही पापा फूट फूट कर रो पड़े। वहाँ सभी की आंखों में आंसू थे। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, वो भी एक बच्चे के साथ। क्या दुनिया इतनी पत्थर दिल हो गई है कि किसी ने उस बच्चे की चीखें भी नहीं सुनी? पर मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उनको सजा दिलवा कर रहूंगा और अब ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनवाऊंगा जहां पर ऐसे जानवर उन तक ना पहुंच पाए। काव्या और सलोनी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सलोनी: दी, पापा ने उस बच्चे के अपराधियों को पकड़वा दिया। काव्या: ये तो मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरे सामने वह लोग कोई बात नहीं करते थे। सलोनी: पर क्यों दी? काव्या: ये सब सुनकर मैं बहुत डर गई थी और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए उस दिन के बाद से मेरे सामने कोई भी उस बात के बारे में बात नहीं करता था। सलोनी: और जो पापा उन बच्चों के लिए घर बनाना चाहते थे, उसका क्या हुआ? काव्या: वह सपना पूरा करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया, पर अपने पापा का वह सपना अब मैं पूरा करूंगी और उसी के लिए मैं आज बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, पर वो मीटिंग कैंसिल हो गई। सलोनी: तो अब क्या करोगे आप दी? आप पापा का सपना कैसे पूरा करोगे? काव्या: तो चिंता मत कर, अब ये पापा के साथ साथ मेरा भी सपना है और मैं इसे कैसे भी जरूर पूरा करूंगी। चल, अब बातें बहुत हो गई हैं और खाने का टाइम भी हो गया है और कल तुझे स्कूल और मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ, फिर हमें सोना भी है और कल मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है, तो जल्दी से नीचे आ जा। सलोनी: ओके दी। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन काव्या उठकर सलोनी को जगाने उसके रूम में जाती है, पर आज सलोनी अपने आप ही उठ गई। काव्या: क्या बात है, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि आज मेरी प्यारी बहन मेरे बिना उठाए ही उठ गई? सलोनी काव्या के गाल खींचते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी दी अब बूढ़ी हो गई है, अब उनसे इतना काम होता नहीं है, तो मैंने सोचा उन पर जल्दी उठकर एक एहसान कर दूं, इसीलिए मैं खुद ही उठ गई और इतना कहकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। काव्या: रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन तब तक सलोनी बाथरूम में घुस जाती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसी तरह खुश रहा कर, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दी, आपको खुश रखने के लिए मैं रोज ऐसी नौटंकी कर सकती हूँ, बस आप ऐसे ही खुश रहा करो। काव्या नहाकर मंदिर में दिया जलाती है और अपने कान्हा से कहती है, कान्हा जी, इस बार भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा। फिर वो अपने मम्मी पापा की फोटो के पास दिया जलाकर कहती है, पापा सॉरी, मैं सलोनी को पूरा सच नहीं बता सकती, अगर वो जान गई कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था तो मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। तभी उसे पीछे से सलोनी की आवाज आती है, दी कहाँ हो आप, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या आज? तभी काव्या उसके पीछे से आकर धीरे से कहती है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी, और हंसने लगती है। सलोनी: हा हा हा, बहुत बुरा मजाक था दी। काव्या: शुरू किसने किया था? चल छोड़, मुझे बहुत देर हो रही है, ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है और टिफिन भी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय सलोनी। सोना दी, आई लव यू। काव्या: लव यू टू मेरी जान। काव्या का ऑफिस। गुड मॉर्निंग काव्या मैम। गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मैम। अच्छा, मैंने तुम्हें जो फाइल कंप्लीट करने को दी थी, उस फाइल और अपनी पूरी टीम के साथ 30 मिनट में मुझे मेरी कैबिन में मिलोगे, तो सबको इन्फॉर्म कर देना। काव्या अपने कैबिन में चली जाती है और कुछ फाइल देखने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने तो तुम्हें 30 मिनट बाद आने को कहा था, अभी तो मैंने सारी फाइल्स चेक भी नहीं की हैं। वो बिना देखे बोले जा रही थी। ओ हेलो, मैं राधिका हूँ, देख तो ले, एक बार नजर उठाकर। आते ही फाइलों में घुस गई। ओ सॉरी यार, मैंने देखा नहीं, तुझे पता है ना कल मैं आई नहीं थी तो कितना काम पेंडिंग पड़ा है और बॉस को रिव्यू रिपोर्ट भी तो देनी है, तो बस इसीलिए थोड़ा बिजी हो गई। राधिका काव्या की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की स्कूलिंग साथ साथ हुई और फिर कॉलेज भी, पर अब जॉब भी दोनों साथ ही कर रही हैं, बस दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है।
चल कोई नहीं, माफ़ किया तुझे। क्या याद करेगी, कितनी अच्छी दोस्त मिली है तुझे। काव्या, अहो भाग्य हमारे। और दोनों हंसने लगती है। राधिका, कल कुछ बात बनी। काव्या उदास होते हुए कहती है, नहीं यार, कुछ नहीं हो पाया। वही हर बार की तरह लास्ट टाइम पर मना कर दिया। पर इस बार वह सच्चाई जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। राधिका, ओ हेलो, कहाँ खो गई? तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तुझे एक अच्छा इन्वेस्टर मिल ही जाएगा। काव्या, होप सो। काव्या मन में सोचती है, भगवान ऐसा जल्दी ही होना चाहिए, पर ना पता नहीं क्या हो जाएगा। ताऊ जी ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरती है जिसमें से एक बुजुर्ग और 2 नौजवान उतरते हैं। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की कहानी देखेंगे भाग नंबर 3 में। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।